प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 139। आज डेट है 23 दिसंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं आज हमें इंग्लिश में क्या नया सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमें एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि लगभग रोज़ की वर्कशीट में हमें कुछ अच्छी बात, नॉलेज वाली बात सीखने को मिलती है। आज हम सीखेंगे किसान दिवस के बारे में। किसान दिवस आज 23 दिसंबर है, तो हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो चलो किसान दिवस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ओके बच्चों, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस। क्या आपको पता है कि आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसे बैकबोन होती है मतलब रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ना खड़े रह सकते, ना बैठ सकते, ना सीधे रह सकते। ऐसे ही फार्मर्स को हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए बैकबोन माना जाता है। इसका मतलब किसानों के बिना हमारी अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर किसान नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के रोल को अप्रिशिएट करने के लिए, इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आर प्लेट्स, हमारी प्लेट्स में जो खाना उपलब्ध हो पाता है वो सब किसान की वजह से ही है। और उसके रोल को अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब उसकी मेहनत को पहचानने के लिए और उसको महत्व देने के लिए हम ये किसान दिवस मनाते हैं। आगे और भी रीज़न है, वो देखते हैं। एंड द टायरलेस लेबर, मतलब जो बिना थके वो मेहनत करते हैं, पुट इन बाय देम टू प्रोवाइड आवर नेशन विद फूड सिक्योरिटी, हमारे देश को फूड सिक्योरिटी यानी हमारा पूरा देश के सारे लोग, देश के सारे लोग जो पेट भर के खाना खा पाते हैं उसी को फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। मतलब फूड के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किसकी वजह से है? फार्मर्स की वजह से। और जो उसके लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं वो अपने खेतों में, और जो रोल वो अदा करते हैं इन सब में, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। एंड टू कॉमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी, और बर्थ एनिवर्सरी को कॉमोमरेट मतलब फिर से पुनः याद करने के लिए, फिर से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। एक तरह से हैप्पी बर्थडे, बर्थ एनिवर्सरी मतलब हैप्पी बर्थडे ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री। क्या नाम था उनका? चौधरी श्री चौधरी चरण सिंह, मतलब 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री चौधरी चरण सिंह, जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है 23 दिसंबर को। इसलिए हम किसान दिवस मनाते हैं पूरे देश में। हर साल 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर होगा किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हमारी मेन वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज हमें इंग्लिश में क्या नया सिखाएगी हमारी वर्कशीट। चलो पढ़ते हैं, आप रीड करना मेरे साथ साथ। लेट अस रीड ए स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स। चलो आज हमारे किसान जो हमारे खेतों में कितने मेहनत करते हैं ये समझने के लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी दी है, इसमें साइड में एक दो फ़ोटो भी दिए हैं, वो कहानी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही वो फ़ोटो की हेल्प लेंगे, देखते हैं कि वो कहाँ हमारी हेल्प करती है। ओके बच्चों, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम्ड अब्दुल। ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम अब्दुल है। हु वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन देयर वेजिटेबल फील्ड्स, जो कि अपने अब्बू की मदद कर रहा था अपने सब्जी वाले खेत में। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव, वो सूखी पत्तियां साफ़ कर रहा था। एंड ग्रास, और घास भी, फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स,
मतलब जहाँ पे सब्जियाँ लगी थी उनके नीचे जो सूखी पत्तियाँ थी, घास थी, वो उनको साफ़ करने में अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था। बट इट वॉज़ नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। लेकिन ये उसके लिए, अब्दुल के लिए, छोटी सी घास को भी उखाड़ना इतना इजी नहीं था। अब्बू टोल्ड हिम, अब्बू ने अब्दुल को बताया, द रूट्स ऑफ द ग्रास वर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैड टू बी डग आउट ऑफ द सॉइल। अब्बू ने बताया कि घास की जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनको खोद के मिट्टी से निकालना पड़ेगा। डग आउट मतलब खोद के बाहर निकालना। Abdul found that the roots of the grass plants were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. जब अब्दुल ने उनको खोदा तो देखा कि जितनी घास का पेड़ बाहर था उससे कहीं ज़्यादा उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर फैली हुई थी, लंबी लंबी फैली हुई थी। Abdul realized that the radish which he had pulled out of the soil was actually a root. रेडिश का मतलब होता है मूली। अब्दुल को रियलाइज़ हुआ कि जो मूली उसने अपने खेत से उखाड़ी है और जो हम खाते हैं वो एक्चुअल में एक रूट थी, मतलब वो जड़ थी। यानी मूली एक जड़ होती है जो हम खाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, trees have roots that help them remain firm and strong. क्या आप जानते हैं कि जो पेड़ हैं उनकी जड़ें उनको फर्म और स्ट्रॉन्ग रहने में, मजबूत और टिकाऊ रहने में उसकी हेल्प करती हैं। इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स, जब तेज़ हवाएं चलती हैं उस टाइम भी। रूट्स आर पार्ट ऑफ द रूट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। जड़ें एक पेड़ का ही पार्ट हैं जो कि ज़मीन के अंदर उगती हैं, ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। एंड गो डीपर इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर ए प्लांट। और वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं पानी की सर्च में, और उनको पेड़ों को जो मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, पेड़ की अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी तलाश में वो ज़मीन के अंदर बढ़ती जाती हैं। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। एक साइड हमें जड़ की फ़ोटो दी है आपको समझाने के लिए कि जड़ें कैसे फैलती हैं। आपने देखी भी होंगी अपने आसपास के पेड़ों की जड़ें कभी ना कभी। और ऊपर हमें फ़ोटो दी है फार्मर की, एक फार्मर की जो कि अपने खेत में काम कर रहा है। ओके, चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया है वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रूट्स दैट वी ईट। हमें किसी 5 ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं और वो जड़ होती हैं। जैसे हमें ऊपर एक एग्जाम्पल मिला था रेडिश। रेडिश क्या होती है? मूली। मूली हम खाते हैं, वो जड़ होता है। ऐसे ही हमें 5 एग्जाम्पल लिखने हैं कि जो जड़ होती है और वो हम खाते हैं। और उसकी हेल्प के लिए हमारी हेल्प के लिए एक फ़ोटो भी दी गई है, आपको दिख रही होगी फ़ोटो। इसकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो हम जड़ें क्या क्या खाते हैं? एक तो रेडिश हो गया, पहला हम लिख सकते हैं रेडिश। ओके बच्चों, दूसरा क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों, एक हो गया अपना रेडिश, दूसरा हो सकता है गाजर। गाजर को क्या बोलते हैं? कैरेट। जिंजर, अदरक। अदरक भी रूट का ही एक एग्जाम्पल होता है। ओके बच्चों, दूसरा हम क्या है इस फोटो में देख सकते हैं? सलजम है, चुकंदर है। चुकंदर को बोलते हैं, चुकंदर को क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ 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 बताओ। चुकंदर को बोलते हैं सुगर बीट्स। चुकंदर को बोलते हैं सुगर बीट। ओके बच्चों, चुकंदर भी एक जड़ का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है?
और क्या हो सकता है? शलजम, शलजम भी एक जड़ का ही एग्जाम्पल होता है। शलजम को क्या बोलते हैं? शलजम को बोलते हैं टर्निप। ठीक है बच्चों, टर्निप हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक भी एक जड़ का ही है। हल्दी, हल्दी को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। TURMERIC। ओके बच्चों, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स, और आप और भी लिख सकते हैं अपने आसपास देख के इस फ़ोटो की हेल्प से। बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं जो कि हम खाते हैं और वो प्लांट की रूट होती है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है हमारी वर्कशीट में। नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर लिखना है हमें। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर? अब्दुल अपने फादर की या अब्बू की कैसे हेल्प कर रहा था? अब्दुल क्या कर रहा था? हमने जो अभी कहानी पढ़ी, स्टोरी जो पढ़ी, उसमें अब्दुल क्या कर रहा था? अपने सब्जी वाले खेत में सूखी पत्तियाँ और घास हटा रहा था। ओके बच्चों, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला आंसर आप यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट है इसका, राइट द अपोजिट ऑफ इजी। इजी मतलब आसान, आसान का अपोजिट क्या होगा? मुश्किल, हार्ड। हार्ड, इजी का हो गया हार्ड। ओके, इसका अपोजिट हो गया हार्ड। ओके, दूसरा है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा सा, छोटे का अपोजिट क्या होगा? बड़ा। स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट होगा बिग, बड़ा सा। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अब देखते हैं अभिभावकों के लिए क्या सलाह है। किसान अपने खेत में किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, बच्चों को जानकारी दीजिए। अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि किसान किस तरह से अपने खेतों में मेहनत करके अनाज उगाता है और पूरे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि किसान कैसे मेहनत करता है, क्या क्या उगाता है, कैसे कैसे उगाता है, और हम घर पे क्या क्या उगा सकते हैं। और हमारे घर में जब हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, कौन उगाता होगा, कैसे उगता होगा, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, ऐसे ही नॉलेजेबल, ज्ञान वाली और इजी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वर्कशीट हमने डाली हुई हैं केजी से क्लास 5 की, आप वहाँ जाके सारा देख सकते हैं। आज का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कोरोना से बचने के लिए हमें, कोविड-19 से बचने के लिए हमें कम से कम 6 फीट यानी 2 यार्ड्स, 2 यार्ड्स में ही 6 फीट होते हैं लगभग, की फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई बाहर से हमारे घर पे आता है तो। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मस्ती करिए, पढ़ते रहिए। कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।